I hope you are very good. Welcome to another video on transaction series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईयरली टाइम पे. तो ईयरली पे अगर हम देखेंगे तो ईयरली पे मेरे पास कोई प्रॉपर डिमांड जोन प्रेजेंट नहीं है अभी. आप पहले भी चेक करते हैं. आप पहले भी मेरे पास एक बार ये वाला डिमांड जोन प्रेजेंट है जिसमें प्राइस भी ऑलरेडी ऊपर वहां से ऊपर जा रही है. एक बार इसे क्वार्टरली पर देखते हैं. तो क्वार्टरली पे भी मेरे पास यही रैली बेस रैली का डिमांड जोन है. और क्वार्टरली पे मेरे पास एक सप्लाई जोन भी बनकर रहती है पूरा. तो इसे एक बार हम अगर हम देखेंगे इसमें एक चीज तो ये ऑलमोस्ट 40 to 45% करेक्ट हो चुका है. ठीक है. तो इसमें हमें एक कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं. ठीक है. तो मंथली पर देखेंगे तो मंथली पर मेरे पास मंथली ईएमआई का यहाँ पर सपोर्ट भी है. और नियर बाई ये उसी डिमांड यहीं पे यहाँ डिमांड जोन से ही आगे प्राइस जा रही है एक बार ऊपर. ठीक है. एक बार इसे हम वीकली पर देखते हैं. वीकली पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है मेरी प्राइस का इस टाइम पे ट्रेंड में है. और यहाँ पे ऑलरेडी एक बार प्राइस नियर बाय डिमांड जोन में आई थी और यहाँ से ये ऊपर गई थी. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर बहुत अच्छा डिमांड जोन है बट यहाँ पे इसने इस वाले जो ये वीकली का सप्लाई जोन था इसके ऊपर थोड़ा सा इसने ब्रीच तो कर ही दिया था. इसलिए इसे कंसिडर कर रहा हूँ. अगर उससे ज्यादा अगर हम देखेंगे एक बार हम डेली पर देखते हैं, तो डेली पर एक बार मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस एक बार इस वाले डिमांड जोन में आके जा गई है. जैसे अगर आपने एलओटीएल भी ट्रेड करना था तो आप एलओटीएल भी ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे. ये रैली बेस 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 रैली का और ये रैली बेस रैली 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 बहुत अच्छा डिमांड जोन था. एलओटीएल भी ट्रेड करा जा सकता था अगर यहाँ पे प्राइस मिलती है. और उसके बाद जिस टाइम भी प्राइस ऊपर जाती है तो प्राइस मेरे यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जैसे रीच कर देती है. दूसरे वाले सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेके फिर प्राइस नीचे आती है. फिर जब नीचे आती है ऑलरेडी मेरे पास प्राइस में एक ये डिमांड जोन यहाँ पे होता है जहाँ पे प्राइस ये ऑलरेडी यहाँ से ऊपर चली जाती है. ठीक है. डेली का यहाँ पे ये सप्लाई जोन बना था जिसे ऑलरेडी ये ब्रीच कर देती है. ये वाला जो सप्लाई जोन था जिससे ऑलरेडी प्राइस ब्रीच कर देती है. उसके बाद यहाँ पे न्यूली मेरे पास वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हो जाता है कि प्राइस इसी वीकली का डिमांड जोन में दोबारा आती है नियर बाय में. ये 7 अप्रैल की कैंडल है जिस टाइम पे निफ्टी में 5% का गैप डाउन हुआ था. और यहाँ पे 125 मिनट्स पे एक मेरे पास टेस्टेड लेवल है जहाँ पे प्राइस ओपन होती है और वहीं से एक बार फिर से अपसाइड मूव दे देती है. यहाँ पे मेरे पास बैक टू बैक 125 मिनट्स पे और भी डिमांड जोन है जहाँ मेरे पास प्राइस आती है तो मैं नीचे इन्हें ट्रेड कर सकता हूँ. फिलहाल जो करंट सिनेरियो है उसको मैं अगर देखूँ तो मेरे पास डेली पर ऐसा कोई प्रॉपर इस टाइम पे डिमांड जोन नहीं है. जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे मेरे पास बहुत नीचे है इस टाइम पे. ये रैली बेस चार बेस कैंडल और रैली का. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं वीकली पे एक बार प्राइस थोड़ा सा समझूं तो आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है. ठीक है. और अगर हम मैं डेली पे देखूं इसे तो डेली पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है इस टाइम पे. ऑलमोस्ट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है. और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन इसमें आ रहा है जिसका ये रेजिस्टेंस फेस करके गर्दन नीचे आ जा रही है. अगर प्राइस यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें कल्याण ज्वेलर्स में एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है क्योंकि यहाँ पे डेली ईएमए भी मेरे पास सपोर्ट में है और प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट में है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you. If you like this price action breakdown, don't forget to like, comment, and subscribe. Let me know in the comments if you want a video on specific stock. And yes, follow us on Instagram and Telegram for more setups and market updates. See you in the next one.